पुराणों में वर्णित कलयुग की बातें इतनी भयावह और रोमांचक हैं कि उन्हें सुनकर ही मनुष्य का तन मन हिल उठता है। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि भविष्य की वो सच्चाई है जिसे हजारों वर्ष पहले पुराणों में लिख दिया है। पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, इन सभी में इसका उल्लेख मिलता है। अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब युधिष्ठिर पांडवों संग हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे तो उन्हें मानव जाति और आने वाले कलयुग की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से कहा कि कलयुग का समय निकट है और मुझे चिंता है कि उस युग में धर्म, सत्य और मानव जीवन का क्या होगा। चारों भाइयों ने कहा कि विधाता, आपकी बातें तो हमें भी चिंतित करती हैं। हाँ, और इसीलिए मैंने भगवान श्री कृष्ण से परामर्श करने का निश्चय किया है। पांचों भाई मिलकर द्वारिका गए और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया, माधव, हमें बताइए कि कलयुग में मनुष्य का स्वभाव कैसा होगा, धर्म क्या होगा, सत्य का क्या होगा और उन्हें मोक्ष के लिए क्या करना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारी चिंता उचित है, लेकिन मैं सीधा उत्तर नहीं दूंगा। पहले तुम पांचों अलग अलग एक रहस्यमयी वन में जाना होगा। एक एक दिशा में जाओ और जो विचित्र दृश्य देखो, जो अनुभव करो, उसे मेरे पास लेकर आओ। उन्हीं अनुभवों के माध्यम से मैं तुम्हें कलयुग के रहस्य बताऊंगा। पांडवों के अनुभव। पहला, युधिष्ठिर ने देखा कि एक 2 सूंड वाला हाथी वृक्षों को उखाड़ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में शासन ऐसा होगा जो दोनों ओर से जनता का शोषण करेगा। धर्म और सेवा का दिखावा करेंगे, लेकिन स्वार्थवश जनता को कष्ट देंगे। दूसरा, अर्जुन ने देखा कि एक विशाल पक्षी जिसके पंखों पर वेद लिखे थे, मृत जीवों का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में विद्वान और पंडित तो होंगे, पर वे अपने ज्ञान का उपयोग केवल धन के लिए करेंगे। तीसरा, भीम ने देखा कि एक गाय एक बछड़े को जन्म देती है और गाय अपने बछड़े को चाटते चाटते लहूलुहान कर देती है। श्री कृष्ण ने समझाया, कलयुग में माता पिता अति ममता और मोहवश अपने बच्चों का ही नुकसान करेंगे। वे उन्हें आत्मनिर्भर बनने नहीं देंगे। उनकी ममता उनके बच्चों का पतन का कारण बनेगी। चौथा, सहदेव ने देखा कि 7 कुएं, जिनमें से बीच वाला खाली था। श्री कृष्ण बोले, कलयुग में लोग धनवान होंगे, उनके पास बहुत साधन होंगे, परंतु वे किसी की सहायता नहीं करेंगे। स्वार्थ ही जीवन का आधार बनेगा। पांचवा, नकुल ने देखा कि एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़कते हुए आ रही है। बड़े बड़े वृक्ष टूट गए, लेकिन एक छोटा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य को पतन से नहीं बचा पाएंगे। केवल एक भगवान का नाम ही संकट से रक्षा करेगा। गरुड़ पुराण में वर्णित कलयुग के भयानक लक्षण। गरुड़ पुराण में गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा कि भगवान, चारों युगों में कलयुग को सबसे भयानक क्यों कहा गया है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, 1. मानव की आयु घट जाएगी। मनुष्य की औसत आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की अवस्था में ही लोग वृद्धावस्था के लक्षण दिखाने लगेंगे। रोग और कमजोरी सामान्य हो जाएगी। लड़कियां 8-9 वर्ष की आयु में ही संतान उत्पन्न करेंगी, परंतु शारीरिक कमजोरी से उन्हें पाल नहीं पाएंगी। ये सब अनियमित दिनचर्या, अस्वस्थ भोजन और नैतिकता के पतन के कारण होगा। 2. धर्म और नैतिकता का पतन। स्त्रियां पतिव्रता नहीं रहेंगी, अनेक पुरुषों से संबंध बनाएंगी। धार्मिक कार्य जैसे यज्ञ, पूजा, हवन, विवाह संस्कार धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। पानी की भारी कमी होगी, लोग स्नान तक करना छोड़ देंगे।
लोग नग्नता या टुकड़ों जैसे कपड़े पहनेंगे। मांसाहार बढ़ेगा और शुद्धता और आध्यात्मिकता का अंत होगा। 3. प्रकृति का क्षय। फल और फूल लगना बंद हो जाएगा। लोग शाकाहार त्याग फलों कर का रस केवल सूख जाएगा। मांसाहार करेंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी, उन्हें सिर्फ दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। जंगल कटेंगे, जल स्रोत सूखेंगे और लोग भूख प्यास से त्रस्त रहेंगे। 4. अल्प वर्षा और अकाल। वर्षा बहुत कम होगी, अनाज मिलेगा भी तो पौष्टिक नहीं होगा। फलों का रस सूख जाएगा, बकरी का दूध ही मुख्य आहार रह जाएगा। खेती नष्ट हो जाएगी और मानव जीवन संघर्षमय बन जाएगा। 5. प्रलय का दृश्य। अंत समय में 7 सूर्य उदित होंगे, उनकी किरणें सारे जल को सुखा देंगी। फिर भगवान विष्णु रुद्र रूप में बादल बनेंगे और लगातार 100 वर्षों तक भीषण वर्षा करेंगे। पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाएगी। नई सृष्टि का संकेत। भगवान विष्णु ने कहा कि विनाश अंत नहीं है, बल्कि नई शुरुआत है। जब अधर्म और पाप अपनी सीमा पर पहुंचेंगे, तब मैं नई सृष्टि का आरंभ करूंगा। जो लोग अंत तक धर्म और सत्य का साथ देंगे, वे नई सृष्टि में स्थान पाएंगे। ये कथा हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। ये केवल भय दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि धर्म, सत्य और संतुलित जीवन अपनाकर ही हम स्वयं को और समाज को विनाश से बचा सकते हैं।